महाराज दशरथ के अगड़ा में हुआ था। महाराज दशरथ मन में विचार करे ऋषि का कि मैं हुआ भी सवेरे राम ला राजा बना हुआ है। और स्वाभाविक भी बात है, जब कभी उम्र होएगा चले जाते ना तो किसे कि अब मैं कतक दिन ला कारोबार संभाल के रखूं। अब मोर लड़का मन बड़े बड़े बाढ़ गए हैं तो मोर कंधा के जिन बोझ है जिन जिम्मेदारी है वो मोर लड़का सौंपे के प्रयास कर। हाँ, यही सुंदर मन में बात विचार करके जो है महाराज दशरथ प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा बनाए बरगेश है ना। लेकिन किसे की आज देखा का हो गया दाई हो। आप मन तो सुंदर कथा न सुने कि कौन प्रकार से माता कैकेयी जो है महाराज दशरथ से आज अपन वो दो वर मांगे हैं जिनका सेफ रखेरी से और वर मला कब प्राप्त कर रही है। जब महाराज अति प्रसन्न रही से देखा सीधे तो कहे जाते कि व्यक्ति ला दो परिस्थिति में कभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। कब? जब बहुत अत्यधिक खुश हंसता है ना, खुश रहे और कोनो न कोनो बात के वादा करबे और बाद में कहूँ भरपाई करे ला पड़ी तब पछतावा हो सकता है। और दूसरा परिस्थिति की थे जब अत्यधिक क्रोधित विवेक तब भी कोई वचन जो है दूसरा नहीं बोलना चाहिए। काबर सुखी रिवेता वचन देवे देख लो गलत भाव निकल सकत है और क्रोधित में तो आदमी कभी अच्छा बात कर ही नहीं सका है ना भाई। जब क्रोधित हो गए फिर मन के जो है विनम्रता बिगड़ गए तो का अच्छा बात कर सकत है। तो आज वही वर के भरपाई करे बर भैया माता कैकेयी जो है दोनों वर ला मांगे। और विचार करे की भी बात है ना, आदमी दे के बात कौन समय में कर रही से लेवत कौन बेरा में। सुख के परिस्थिति में महाराज दशरथ जो है वरदीश आज वही वर जो है दुख के कारण मना थे है ना कि करी ना राज नहीं देनी से हे तू जान जगदीशु राम राम रति भोग की कहीं न मरमो महीसु। आज महाराज दशरथ जो है रात भर रही और वास्तविक बात है किसी न कि जब मन के पीड़ा है शरीर में कहूँ घाव हो रही ना तो हो सकत है परत नींद आ सकत है दवाई मन काम कर सकत है। लेकिन कहूँ मन में चित्त में यदि कोई बीमारी आ जाए विकार आ जाए कष्ट आ जाए तो वह जो है भरने वाला नहीं है और नींद आने वाला तो बिल्कुल नहीं है। अब नींद भी जो है मानसिक वेदना है, मानसिक संवेदना है। तो किसी की रात भर आज जो है महाराज दशरथ जगह थे भैया है ना, वो जो है रात भर राम राम रटा थे। सबसे प्रिय जो है जिन दूर हुआ थे जेखर छाया में जेल देख करके जो है जीवन यापन करना चाहत रही से आज वही राम जो है ओखर से दूर हो जावा था। तो महाराज दशरथ की पीड़ा जो है दिन ब दिन किथे रही हो है ना, घड़ी दर घड़ी है ना, दिन ब दिन भैया घड़ी दर घड़ी जो है बढ़त जाते दुगना हो जाते चौगुना हो जावा थे। राजा जो है ये वेद दोनों नहीं बतावा थे लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे का आओ सुंदर सुंदर भजन के पश्चात बोले श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र के माया बजरिया सपना के कुरिया माया बजरिया सपना के कुरिया मन तोर अर्ज गेरा के सही
बोले श्री रामचंद्र की जय, बोले श्री रामचंद्र की जय। हाँ इसने जय बुलाए करो दाई किसी न किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटाए और जब जब खटखटावा थी ना तब तक के बिल्कुल खुले के है नहीं तो निंद्री मारत बैठे वो तब काम काट के दाई काबर परमात्मा सभी चीज के मेरा बना है ना इस संसार में भेजे है ना तो सब चीज की व्यवस्था परमात्मा जो है हमारे बीच में रख दे है और किसी की जेल जेल में व्यवस्था होगा सही बात है नहीं इसे भोज भंडारा लगते हो है नहीं तो मका करा थे खीर पूरी बड़ा सुहारी दाल भात चाउ सब रखते नहीं तो कोनो खीर नहीं खाए कोनो गरम नहीं खाए है नहीं कोनो चावल नहीं खाए तो रोटी भर न खाते वही प्रकार के थे भैया के चराचर जगत में संसार में जो है परमात्मा हम ये जीव कर दे करके भेज दे है ना सौंप दे हमरा कि जाए संसार में जेनते चाहता उलट चुन है
और जिन रद्दा ले आना चाह वही रद्दा ले मोर पास वापस लौट के आ जाए। परमात्मा किसी की संसार में कई प्रकार के भक्ति के मार्ग बताई, लेकिन लिखे कि जब आदमी स्वार्थी होकर के सोचते नहीं रहे, परमात्मा जब भी जीवात्मा मन ला बनाई मनुष्य मन ला बनाई दाई हो है नहीं। अब बिलाई कुकुर चाटी मुसवा मन तो बोला नहीं है नहीं, दूसरों बोली समझ जाते कि बोलना का चाहते मन का सोचते है ना, किसी की जन जैसा मती सोचते है ना। और स्वार्थी रूप में जन अपन भर सोचते किसी की वो जग में उपहास के पात्र बनता जब बात चालू होती पता चलते तब जाए। चार दीवारी में तो अपने बात श्रेष्ठ थे नहीं, अकेला मन में विचार करा था और अकेला तो सोचा था कि मैं जो है करे बने करे हो। तो ऐसे तो इस संसार में ऐसे शायद प्राणी हो ही जिन अपन अपना बेकार का है, अपन सोच ला बेकार का है ना। आज भी परिस्थिति की थे कि माता कई जो है वर मांगे की थे कि मैं अपन हित करा था, अपन लड़का के हित करा था है राज करी और राज करी तो का हुई किसी की सुख होगी। लेकिन बात की थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि ये मन में विचार नहीं कही माता कही कि भैया भरत के सुख कामा है नहीं भैया भरत के सुख कामा है वो किसी की नान लड़का मन के ना नान्हे पन ले जहाँ 5-6 साल के होते ना तो रुचि खुशी सब चीज के धीरे धीरे आभास हो लेते है ना। तो भैया भरत की खुशी कामा रहता ही हो किसी के परमात्मा के संग में चरण कमल सुख जोड़ी से। लेकिन किसी के नीति है नीति न कोनो नहीं टाल सके भैया जो हिसाब से परमात्मा जो इस संसार में अवतरित होकर के आए है तो वो कार्य रत करे बढ़े ना। आन हो राम ही बेगी बुलाई समाचार का तब पूछे हुआ है ना। किसी महाराज दशरथ जल्दी से जो है राम ला बुला लाओ है ना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बुला के चलो सुमंत राय रुक जानी और लखी कुचाल कछु रानी। महाराज दशरथ जो है मंत्री सुमंत ला बुलावा थे भैया के थे कि जा ते राम ला बुला ले बोला घर से बात करना है चर्चा करना है। अब अच्छा बात जब देखते तो माता करके किसी के मन में शंका हुआ तो कर रहा है ना। वास्तविक बात है जब जब स्वार्थी भाव से सोच कर विचार कर विचार करके देख लो है ना। मन इतना घबराती कि कहीं ये मोरे बारे में बात नहीं करते कोनो दूसर बारे में भी आदमी चर्चा करते रही ना तो मन में लगते कि वो दोनों कोई खाना खुशी करते है कहूँ मोरे बारे में क्या बात होगा है। आदमी के विचार और भावना जो है बदल जाती कर्म के अनुसार। तो आज जिस कर्म करे हुई प्रकार से कहते कि भावना बदल गई सोच भी कर्म में पड़े न पाऊ राम ही बोली कहीं का सुमंत जी जो है सोच से व्याकुल हो गए हैं कि मैं जो है सोचा तो बढ़ा थे कि राम लीला बना करके महाराज दशरथ जो है आज का बात कर है। अब विचार करे के बात है किथे की सुजान मन है ना सियान मन जैसे आपे मन लड़का मन के चेहरा देख के बता रहे थे सच बोला थे झूठ बोला थे खर मन में का है खुशी दुखी है ना काबर ये थोथना बोलते गाय है नहीं ये मुंह भर नहीं बोले ये थोथना तक को बोलते हमार खुशला हमार दुखी ला है ना जितना मन में व्याकुलता है घबराहट है सबला ये चेहरा बता देते मुंह से बोले की जरूरत नहीं है ना। काबर आदमी के ज्ञान इंद्रिय भी 5 ठन है ऐसे नहीं कि कान में सुनथन तेने बात सकती आंखें देखथन तेनो समझ जाता है ना। देखो नहीं सुनो नहीं इसे हाथ में छुआ जाए ना हमारे त्वचा में तब पता चल जाते कि क्या चीज है। तो पीछे ये प्रकार है सुमंत जी मन में विचार करा थे कि महाराज दशरथ राजा राम जी ला बलावत तुम्हें है लेकिन बोली का विचार करी बात बहुत गहमा गमी लगा थे बहुत बड़े सोच में डूबे हुए महाराज दशरथ जी है ना। पूरे धरे धीरे जगह दुआरे और पूछी सकल दे गुमन किथे कि जब दुआई डाल जाते हैं तो सब जन जो है देख करके भैया बोला उदास देख करके है ना कौन ला सुमंत जी ला बोला पूछे लगे है ना समाधान करी सो सब कविता अब गऊ जा दिन भर कुल टीका। सब लोग जो है विचार करते कि है ना घर के बाद बाहर में एक के बेर नहीं जाना दाई है ना। आज पूरा प्रजा ये बात लेके हर्षित है खुश है कि
राजा राम बनिए है ना, लेकिन घर में ऐसा घटना घटे इला कोई नहीं जाने कहे दिया। श्री रामचंद्र जी जो है आपके पाकर के महाराज दशरथ मिले आते, महाराज दशरथ ला देख करके प्रणाम करे और इसे चिंता में देख करके है ना, प्रभु श्री रामचंद्र जी की थे कि हे पिताश्री आज ऐसे कौन से दुख के पहाड़ टूट गए है ना, ऐसे कौन से दुख के पहाड़ टूट गए जिन आपके मुखड़ा में वो तेज नहीं दिखा थे, वो खुशी नहीं दिखा थे, वो खुशी झलकत नहीं कहते कि मैं अटका दिन हो है ना बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश कर ले, लेकिन ये दुख तो है ऐसे दुख के भाग्य में नहीं बना, दुख देखे नहीं और समझे नहीं हो, ऐसे का बात हो कि पिताश्री कहे। लेकिन महाराज दशरथ तो भैया किसी न कुछ बोलने के हालत में है न कुछ सुनने के हालत में है ना, ओखर मन तो ऐसे गंभीर चिंतन में डूब गए है ना, का बात चिंतन में यही से डूबे है कि मोर जीवन के जन आधार है, वही यदि मोर से छीन लिया जाए, वही मोर से टूट जाए तो मैं जीवन कैसे जीऊं है। वास्तविक बात है हो, जब कोई आदमी अपन मगन हो है ना, चाहे वो दुखी रूप से हो चाहे हर्षित रूप से हो, यदि अपन में मगन है तो बगल वाले मन को कहीं को ख्याल रहा है, बात के चेत नहीं रहा है, कैसे का कहीं कुछ दे बिना काय के भाई घाव बता तो है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अपनी अवस्था देखते थे कि थे माता कई तक ही रहा हो कि थे कि हे माता आप हमला बताओ है वो ही कहूँ मात तात दुखी कारण कि थी कि हे माता आप मला बताओ कि पिताश्री काबर दुखी है ना, करे जतन नहीं होई निवारण, और मैं वही कार्य ल करूँ जेखर से दुख के जो है निवारण हो जाए, कष्ट के हल हो जाए। सुनो राम सब कारण येहू और राज हेतु पर बहुत सने। माता कह के कि थे भाई जिन रोष में थे गुस्सा में थे देखकर बोलिस का है ना कि थे कर सुन है ना, यही कारण हरे दुखी हुए के तो ले जाता माया कर बस अब के छरे है हम बोले स्वभाव ही खरे नहीं थे कि एक मुनि सोचा कि सुनैया में लगा लगा काबर बोला तो अपने बात ही प्यारा है ना, और आगे काफी थे सुंदर एक भजन की बचा बोले श्री रामचंद्र की जय।